काशीराम साहब ने कहा था एक सांपनाथ एक नागनाथ, वो कांग्रेस हो या बीजेपी, कांग्रेस में 50% लोग जो हैं आरएसएस के बैठे हैं, जैसे कि मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, बहुत सारे जो कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद एक महिला से बात कर रहे थे, एक लड़का सेल्फी ले रहा था, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने उनको डांट के भगा दिया कि पहले हटो, तुम डिस्टर्ब मत करो, हमें बात करने दो। इस प्रकार से उन्होंने कुछ बोला है, उसको लेकर के कुछ लोग विवाद बना रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर घमंड आ गया है। कोई आदमी सेल्फी ले रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, तो पहले बात जरूरी है, सेल्फी तो बाद में भी लिया जा सकती है। लेकिन जो कंट्रोवर्सी बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं, मैंने भी सुना है कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी वो बहुजनों का नेता क्या बहुजनों के लिए टाइम ही नहीं दे रहा, सेल्फी नहीं दे रहा या इंटरव्यू नहीं दे रहा। तो मेरा कहने का मतलब कि आप बहुजन हैं, आप अपना मोबाइल उठाइए, अपनी बात खुद कहिए, अपने विचार प्रकट करिए। यदि सबसे पहले हमारे लोगों को कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़ा मीडिया पूछता नहीं है, यदि उसे पूछ रहे हैं तो आप उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात सुनिए, और जो आपको शिकायत है आपको उनको पढ़ो और अपनी बात खुद मोबाइल उठाओ, फेसबुक पे डालो, यूट्यूब पे डालो, अपने विचार खुद प्रकट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम चंद्रशेखर अब एक आदमी है। अब देखो जैसे हमारी बहन जी मायावती हैं, वो तो ANI को इंटरव्यू देती हैं, वो किसी को नहीं देती। कम से कम वो मिल तो रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद मिल तो रहे हैं, अपनी बात तो कह रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं। लेकिन मायावती मैं कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन ANI जो पेड एजेंसी है, मैं एक बहन जी को सलाह देना चाहूँगा कि पेड एजेंसी जो बिना पैसे लिए एक क्लिप नहीं देती, एक अपना इंटरव्यू नहीं देती, उसको वो बाइट देने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है। बहुजन समाज लड़ने वाला समाज है, लड़ने वाले समाज के लिए एक लड़ने वाला सेनापति चाहिए। यदि कोई आदमी चाहे तो एज के हिसाब से, चाहे वो अपनी कोई भी मजबूरी रही हो, यदि फ्रंट फुट पे खेल रहा है और एक है बैक फुट पे खेल रहा है, तो फ्रंट फुट पे खेलने वाले के साथ बहुजन समाज रहेगा, क्योंकि ये लड़ने वाले लोग हैं और जीतने वाले लोग हैं। और आज की डेट में बहन जी बैक फुट पे खेल रही हैं और चंद्रशेखर फ्रंट फुट पे खेल रहा है, और वो जहाँ भी एट्रोसिटी होती है वहाँ जाते, इसलिए ये कारण है कि बहुजन लोग उनके साथ खड़े हैं। हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा में जो एक PDA उत्तर प्रदेश में बना था, पिछड़ा दलित आदिवासी करके, उसी तरह से बहन मायावती जो आकाश आनंद, अभी उनको फिर से कमान दी गई हरियाणा में, वो एक PDM बना रहे हैं, पिछड़ा दलित और मुस्लिम करके, ऐसा कुछ उन्होंने PDM करके एक बनाया है संगठन, मतलब वो अपना संगठन बनाया है, 3-4 पार्टियों को मिला करके PDM के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। इसको कैसे देखते हैं? क्या चंद्रशेखर आज़ाद हरियाणा में सफल हो पाएंगे या बहन जी वहाँ पे कुछ करामात करके दिखाएंगे? देखो, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की PDA की बात करता हूँ। PDA का बिल्कुल ये छलावा है, कुछ नहीं है। ये बहुजन समाज के वोट लेने के लिए ये अखिलेश ने नारा दिया है। हर दूसरे दिन तीसरे दिन वो मंदिर में जाता है, यहाँ तक कि उसको अपने यहाँ बहुत बड़ा मंदिर बना रहा है। वो अनाउंसमेंट कर रहा है कि जी हम राम मंदिर से बड़ा मंदिर बनाएंगे। और आपने देखा होगा बहन जी ने जो भी जिले के नाम बहुजन महापुरुषों के नाम पर रखे थे वो उसने बदल दिए। तो ये PDA का बिल्कुल छलावा है वोट लेने की, एकदम मतलब झूठी आश्वासन है। अब PDM की बात है, अभी देखो रही बहन जी की बात, आकाश आनंद की, हाँ, आकाश आनंद ने घोषणा की, हाँ, आकाश आनंद ने हरियाणा में किया है, अभय चौटाला से अलायंस किया है। तो मेरा कहने का मतलब है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, ये बहुजन लोगों की ताकत है। जहां बहन जी बहुजन लोगों को अपनी एक कोर वोटर समझती थी, यहाँ तक कि जाटव वोट भी बहन जी से छटका है, क्योंकि जाटव एक ऐसा नाम है जो लड़ना पसंद करता है और जीतना पसंद करता है। और यदि उसका नेता यदि बैकफुट पे खेलेगा तो जाटव भी हट जाएगा। अब रही हरियाणा की बात, तो हरियाणा में मैंने जो बहुजनों ने सिखाया, बहन जी को ये सिखाया है, आकाश आनंद को ये सिखाया है कि यदि तुम लड़ोगे नहीं तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम मूक दर्शक बन के देखते नहीं रहेंगे, हम जो लड़ेगा उसके साथ चले जाएंगे। इसीलिए हरियाणा में उन्होंने अलायंस किया है और ये बहुजन लोगों की ताकत है। और हो सकता है कि जैसे बहन जी ये कहती थी हम अकेला चलेंगे, उस नीति को छोड़ के उन्होंने किया है कि हम अलायंस की राजनीति करेंगे। हरियाणा में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी भी लड़ेगी, BSP भी लड़ेगी, किसको फायदा पहुंचेगा? हर प्रदेश में, चाहे वो हरियाणा हो, पूरे देश में जितने भी प्रदेश हैं, कहीं भी कोई लड़े। कुछ लोग कहते हैं जी बहुजनों की इतनी पार्टी बन गई, मैं कह रहा हूँ, काशीराम साहब कहते थे कि बहुत सारी पार्टी बने,
बहुत सारी पार्टी बने, अपने स्तर से जागरूक करेंगे और हमारे बहुजन समाज के लोग जागरूक होंगे और समय आएगा तो सब एकजुट हो जाएंगे। ये मेरा मैसेज है। काशीराम साहब ने कहा था, एक सांपनाथ एक नागनाथ। वो कांग्रेस हो या बीजेपी, कांग्रेस में 50% लोग जो हैं आरएसएस के बैठे हैं। जैसे कि मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, बहुत सारे जो कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। लेकिन वॉकआउट की बात है, वॉकआउट से होना क्या है, कुछ होता तो है नहीं। जैसे कि वॉकआउट तो बीजेपी खुद चाहती है कि वॉकआउट हो जाए, और या फिर तुमने देख लो 100 से ज़्यादा सांसद मतलब हटा दिए और अपने जो कानून है वो पास कर लिए। उन्हें पता है कि हम अगली बार मेजोरिटी में आए ना आए, हमने अपने कानून बना लिए और आपने देखा 1 जुलाई से कुछ लागू भी कर दिए हैं, पुलिस का राज कर दिया है। तो उनका कहने का मतलब है हम सदन में रहेंगे, अपना स्टैंड अलग रखेंगे, हम ना लेफ्ट के पीछे चलेंगे ना राइट के पीछे चलेंगे। तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया उन्होंने। चंद्रशेखर आज़ाद की जहाँ तक की बात है, मैंने चंद्रशेखर आज़ाद को जहाँ तक देखा है कि जो कुछ लोग जो बोल रहे हैं बहुत घमंड आ गया है, एग्रेशन आ गया है, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। अगर कोई आदमी एक सांसद बन जाता है तो उसके पास तमाम भीड़ आ जाती है, तमाम काम आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर उतनी भीड़ है, उतने काम है और उतने अपनी जनता की जो आवाज़ थी ना, आप लोग उनके कार्यशैली से उनकी जितने भी विचारधाराएँ हैं, अब वो बोल रहे हैं कि ना तो मैं लेफ्ट का हूँ ना तो मैं राइट का हूँ, और बहुजनों की एक विचारधारा हूँ, बहुजनों की एक आवाज़ हूँ। तो बहुजनों की एक लाइन भी रही है, बहुजनों का एक अपना स्टैंड भी रहा है कि मैं किसी की तरफ नहीं जाऊँगा। उसी रास्ते पर चंद्रशेखर आज़ाद चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो लोग बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो लोग किसी तरह से जो, जैसा कि हमारे पत्रकार साथी ने बोला कि कुछ लोग कांग्रेस के हैं, अभी आरएसएस के हैं, कुछ लोग आरएसएस के हैं जो कांग्रेस में बैठे हुए हैं और काम बीजेपी के लिए करते हैं। ऐसा ही लगता है कि कुछ लोग अन्य पार्टियों के लोग हैं जो यहाँ पर आ गए हैं और काम इनके लिए करते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहे। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।